जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम जानेंगे पढ़े लिखे इंसान की 5 बीमारियां। जी हाँ, आपने सही सुना, पढ़े लिखे इंसान की 5 बीमारियां। आजकल पढ़े लिखे इंसान भी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, अच्छा घर गाड़ी लेना चाहते हैं, पर वो ये सब नहीं कर पाते हैं। जानते हैं क्यों? दरअसल वो कुछ बीमारियों से ग्रसित रहते हैं और ये बीमारियां फिजिकल नहीं बल्कि मेंटली होती हैं, मतलब मानसिक बीमारियां से पीड़ित। ये 5 बीमारियां जो हैं आपको कभी सफल होने ही नहीं देंगी। पहली है एनालिसिस पैरालिसिस। कुछ इंसान काफी अच्छे पढ़े लिखे होते हैं और उन्हें हर तरह की नॉलेज भी होती है। दुनिया में कहाँ क्या चल रहा है, मगर वे अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वे कुछ भी काम शुरू करने से पहले काफी सोच विचार करते हैं। वो सोचते सोचते इतना सोच लेते हैं कि वे फायदे और नुकसान से भी आगे चले जाते हैं। सोच सोच के इतना सोच लेते हैं कि जो समस्या नहीं है उसे भी खड़ी कर लेते हैं। खड़ी क्या, बहुत बड़ी कर लेते हैं, जिसकी वजह से काम शुरू ही नहीं कर पाते या शुरू ही नहीं होता। सोच विचार जरूरी है, पर इतना भी मत सोचो कि डर के मारे काम शुरू ही ना कर सको। काम सही है तो कर डालो। दूसरी बीमारी है टेक एडवाइस। ज्यादातर इंसान होते हैं जो कुछ भी काम शुरू करने से पहले एडवाइस लेते रहते हैं। अब एडवाइस लेना बुरा नहीं है, पर वो किसी भी इंसान से एडवाइस ले लेते हैं। अगर आप एक काबिल और समझदार इंसान से एडवाइस ले लो तो बात समझ में आती है, पर जो इंसान काबिल ही नहीं है, समझदार ही नहीं है, उससे एडवाइस लेने से क्या वो सही से एडवाइस दे पाएगा? और जब सारी एडवाइस मिलने के बाद इंसान क्या करता है कि उसमें सस्ती एडवाइस को चुनता है। वो सेफ रहना चाहता है, रिस्क लेना नहीं चाहता। उसे फर्क नहीं पड़ता कि ये एडवाइस ना समझ इंसान ने दी है या समझदार इंसान ने, बल्कि उसका मन तो सस्ती चीज ही ढूंढ रहा था। और जब तक उसे सस्ती एडवाइस नहीं मिलती, वो एडवाइस ही एडवाइस के खेल में डूबा रहता है। तीसरी बीमारी का नाम है टाइम वेस्ट। आज के दौर में हर कोई समय को बर्बाद करने में लगा हुआ है और बाद में यही समय उसे बर्बाद कर देता है। आपने देखा होगा, हम कभी भी जैसे हमने कोई काम नहीं करना, हम बैठ जाते हैं अपना फोन लेकर के। सुबह सुबह आपने देखा होगा फोन की तरफ भागते हैं, फोन लेते हैं, घंटों रील्स देखते हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे देख लो, फेसबुक पे देख लो या यूट्यूब पे देख लो। हम 2-4 रील देख करके बंद नहीं करते, उसमें हमारे घंटे कब निकल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। इसे कहते हैं टाइम वेस्ट। इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है टाइम। इसे खरीदा नहीं जा सकता, इसे सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। लोग सोशल मीडिया पर डेली 4 से 5 घंटे बर्बाद करते रहते हैं। समय की कीमत समझो, ये वापस नहीं आने वाला है। नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव में बदलना सीखो। अगर आप सोशल मीडिया पर इतना टाइम खर्च कर रहे हो तो कंज्यूमर बन के खर्च मत करो, बल्कि क्रिएटर बनो। अपनी स्किल्स को शेयर करें ताकि लोग आपको जान सकें और आप अर्निंग भी कर सको। जैसे कि फेसबुक पेज पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, फेसबुक रील्स बना सकते हो, यानी कि आपको क्रिएटर बनना है। आप जिसमें भी आपकी नॉलेज है, आप वो चीज़ें दूसरों को सिखा सकते हो। उसके लिए आपको वो चीज़ क्रिएट करके दूसरों के सामने प्रेजेंट करनी पड़ती है। चौथी बीमारी का नाम है नोन एवरीथिंग। जैसे कि मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग। पढ़े लिखे इंसान में दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है कि मैं सब जानती हूँ या मैं सब जानता हूँ। कुछ इंसान होते हैं जो
कॉलेज की डिग्री लेने के बाद या फिर अपनी उम्र में बड़े होने के बाद कहते रहते हैं कि मैं सब जानता हूँ, मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, या ज़्यादा मत सिखाओ मुझे, ऐसे बोलते हैं। उनके सामने अगर आप अच्छे से अच्छे विचार भी रख दें तो भी वो आपको यही जवाब देंगे कि ये सब मैं जानता हूँ, इनसे कुछ नहीं होने वाला। इस तरह के इंसान की बीमारी ठीक होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो सब जानता है। अब बीमारी तो वो है जो सब नहीं जानता। इसलिए ऐसे इंसान से दूर रहने में फ़ायदा है, वरना ये बीमारी आपको भी लग सकती है। अब हम देखते हैं कि आजकल अगर कोई इंसान एक ज्ञान की बात सुनाता है किसी को और वो ज्ञान की बात अच्छी लगती है दूसरे को, तो वो कहते हैं ये तो मुझे पहले से ही पता था। वो उसके ऊपर 4 और ज्ञान की बातें रख देता है कि मैं इससे कम कैसे। वो ज्ञान वो एक दूसरे से ले दे नहीं रही है, वो ज्ञान बस एक दूसरे को सिक्योरिटी देने के लिए कि हाँ मैं इससे सुपीरियर हूँ, मुझे इससे ज़्यादा पता है, मैं सब जानता हूँ। इसके प्रभाव में आकर के वो अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। अब आती है हमारी 5वीं बीमारी, डज नॉट हैव फीलिंग्स। कुछ लोग काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, वे इतने पढ़े लिखे होते हैं कि अपनी उम्र से बड़े बड़े लोगों को भी तू लगाकर बात करने लगते हैं। कम पढ़े लिखे लोगों के साथ नम्रता से बात नहीं करते, बल्कि बहुत ज़्यादा ऐठ के साथ या अकड़ के साथ बात करते हैं। ये इंसान को इंसान नहीं समझते, ये सिर्फ अमीरों की इज्जत किया करते हैं, बाकी लोगों को कचरा समझते हैं। ऐसे इंसान के पास भले ही पैसे हो सकते हैं, पर समाज में इज्जत नहीं होती। समाज में इज्जत कमाने के लिए आपकी बातों में शिष्टाचार और मन में दया का भाव होना चाहिए। लोगों के साथ आदर के साथ बात करें, चाहे कोई ओहदे में आपसे छोटा ही क्यों ना हो। उससे भी अगर आप प्यार से बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपका शिष्टाचार देखने को मिलता है। या अगला इंसान किससे मिलता है तो कहता है कि फला इंसान की बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं या बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं, उनसे बात करने में आनंद आता है। वही कोई अकड़ के बात करता है या कोई बेइज्जती करता है तो उस इंसान से बात करने का मन ही नहीं करता, और उस इंसान को जहाँ तक हो सकता है लोग इग्नोर करना शुरू कर देते हैं या कट ऑफ कर लेते हैं ऐसे इंसान से। तो ये थी पढ़े लिखे इंसान की 5 बीमारी जो इंसान को सफल नहीं होने देती। अब आप मुझे कमेंट करके सच्चे सच्चे बताइए कि आप कौन सी बीमारी से ग्रसित हैं। आप हमारे वीडियो को YouTube चैनल पर सुन रहे हैं, तो आप मुझे ये भी बताएंगे कि आप कहाँ से हैं और आपको कौन सी बीमारी ने ज़्यादा घेरा हुआ है। तो इस कहानी को सुन करके या इस बीमारी की लिस्ट को सुन करके कुछ तो फर्क आएगा आपके अंदर, तो आप इन बीमारियों से जितना हो सके उतना दूर हो जाए, ठीक है। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।